दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे कि जो भी महिलाएं हैं बिहार में शिक्षिका हैं, उनके बच्चों को देखभाल करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि जब मातृत्व अवकाश से वो लौट रही थी या फिर अन्य कारणों से, तो बच्चे अगर छोटे थे तो उनको देखभाल करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, जिससे कि शिक्षक के शारीरिक और मानसिक असर प्रभावित हो रहा था और शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहा था। तो इस संबंध में सरकार ने बहुत बेहतर पहल किया है कि ऐसे शिक्षिकाओं को काफ़ी राहत दिया है और ऐसे शिक्षिकाओं को वेतन के साथ उनको छुट्टी स्वीकृत होगी। जी हाँ, चलिए बताते हैं पूरा माजरा क्या है और कैसे छुट्टी होगी, स्वीकृति कैसे होगी, क्या उनके उस दरमियान में शिक्षिकाओं को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने दिन पर मिलेगा और छुट्टी स्वीकृत करने का नियम क्या है। चलिए हम बताते हैं विस्तार से। देखिए अब क्या है कि बिहार में 35% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है और उसके बाद फिर महिलाएं जो हैं वो मेरिट के हिसाब से फिर आती हैं। तो यानी कि मान के चलिए कि लगभग 50 से 70% सीट पर महिलाएं जो हैं वो शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही हैं, यानी शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही हैं। तब इतने बड़े पैमाने पर अगर काम कोई भी कर्मचारी करता है तो उसका संगठन बल जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है और उसकी बातों को माना जाता है, उसकी समस्याओं को देखा जाता है, उसकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में ही एक बहुत ही बेहतर पहल है। मैं धन्यवाद देता हूँ गवर्नमेंट को और यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को कि उन्होंने बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। मामला क्या है थोड़ा जान लेते हैं कि क्या हो रहा था कि आनाकानी किया जा रहा था विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा कि अब छुट्टी नहीं मिलेगी, बच्चों को देखभाल करने के लिए नौ नखड़े होते थे, महिलाओं को काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अब वो नहीं होगा और बजाबते लेटर ही निकल गया है। तो इसलिए जो भी महिलाएं हैं उनको शिशु को देखभाल करने के लिए अब ज़्यादा फजीहत नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी महिला शिक्षिका हैं हमारे, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपसे जुड़ा मिलता रहे। चलिए बताते हैं कि क्या है और लेटर सबसे पहले ये कहाँ से जारी हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना कार्यालय आदेश, श्रीमती विभा कुमारी विद्यालय अध्यापिका श्री राम हरि उच्च माध्यमिक विद्यालय पभेड़ा धनरुआ पटना को उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 1444 दिनांक 2/6/25 के आलोक में बिहार लोक सेवा संहिता की धारा 220A के अंतर्गत दिनांक 26/6/2025 से 23/9/2025 तक कुल 90 दिनों का शिशु देखभाल की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है। श्रीमती कुमारी को पूर्व की भांति अवकाश अवधि में वेतन आदि का भुगतान होता रहेगा। जी हाँ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, ठीक है, 24/6/2025 को ये जारी हुआ था। अब देख लिया। अब किसी भी महिला को अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है तो उनको इस तरह की छुट्टी जो है 90 दिन की छुट्टी जो है वो मिलना आसान हो गया। और दूसरी बात, ये मिलेगा कैसे, इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक, है ना, और उसके बाद फिर इसे ले जा करके बीआरसी में देना है और उसके बाद फिर इसे स्थापना में जमा करवा देना है। अगर बीआरसी ही जमा करवा देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अपने से स्थापना में जा करके जमा करा दीजिएगा, बस फिर आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। आप पूर्व की भांति वेतन भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेतन में कटौती होगा, पूर्व की भांति वेतन भी आपको मिलेगा। एक दूसरा, आपको बीच का जो सीएल है वो भी बच जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ लॉस होगा ये 2-3 महीना में 6 गो विशेष अवकाश का जो अवधि होता है इस पीरियड में वो लॉस होगा, चला जाएगा इसी के साथ में, लेकिन सीएल आपका बचा भी रहेगा। फिर आइएगा तो वो सीएल का यूज भी कर सकते हैं। और ये जो है ना वो अलग से है, शिशु का देखभाल के लिए ये जो है वो आपको अलग से मिलेगा। तो है ना, चारों चौतरफा लाभ है इसमें महिला शिक्षिकाओं के लिए। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए
पॉजिटिव, ऑथेंटिक और एनर्जेटिक वीडियो को देखने के लिए हमेशा हमसे कनेक्ट रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम और आप एक क्लिक से जुड़ें। जय शिक्षक, जय बिहार। धन्यवाद।